भारत में 5 में से 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो महीने का जितना कमाते हैं पूरा खर्च कर देते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति है जो कुछ बचत कर पाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश भट्टर, CS और फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेविंग के बारे में। सेविंग क्या है, सेविंग क्यों करनी चाहिए और क्या फैक्टर है जो आपको सेविंग करने से रोकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं अमीर बनने का सफर। अब हम बात करेंगे कि सेविंग क्या है। सेविंग दोस्तों, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग। जितना आप कमाते हैं और जितना आपका खर्चा है उसके बाद में जो बचता है वही आपकी सेविंग। अब हम बात करेंगे कि आखिर हमें सेविंग क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, जीवन एक लंबी यात्रा है, इसमें हमें कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं और इन पड़ावों को मैंने 4 स्टेजेस में क्लासिफाई किया है। दोस्तों, इन चारों स्टेजेस की एक बात कॉमन है कि हमारे जीवन में कभी भी इनकम इक्वल टू एक्सपेंस कभी नहीं होता। एक्सपेंस से मेरा मतलब यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी से है, नीड से है। ठीक है, तो अब हम चारों स्टेजेस को डिटेल में समझेंगे। स्टेज वन जिसे मैं डिपेंडेंट स्टेज बोलता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी उम्र होती है 0 से 25 के बीच में। आप जन्म से जब तक कमाना शुरू करते हैं तब तक की स्टेज। इसमें आपकी इनकम 0 होती है लेकिन एक्सपेंस होते हैं, पर आप माँ बाप के ऊपर डिपेंड होते हैं तो आपको इसके लिए बॉदर होने की जरूरत नहीं। दूसरी स्टेज सेकंड 25 से 45, ये स्टेज आपके जीवन की बैकबोन होती है। इसमें आपके पास जोश होता है, जुनून होती है और कमाने का हौसला होता है। दोस्तों, इस स्टेज में आपकी इनकम होना स्टार्ट हो जाती है लेकिन आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी का अमाउंट बहुत कम होता है, इसलिए इस स्टेज में आपकी सबसे ज़्यादा सेविंग होती है। यही वो स्टेज है जो आपकी रीढ़ की हड्डी का काम करेंगे। और तीसरी स्टेज है स्टेज 3। इसमें 45 से लगा के 60 तक, इसे मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज बोलता हूँ। ये वो स्टेज है जिसमें एक इंसान को सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। आपको अपने बच्चों की मैरिज करनी होगी, आपके बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा आएगा, आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेना है। नॉर्मली इसी स्टेज पे ही आता है। इसमें आपकी इनकम या तो स्टेबल हो जाएगी या फिर बहुत स्लो रूप से इंक्रीज होगी। उसके अगेंस्ट में आपके खर्चे बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज होंगे। और आखिरी स्टेज नंबर 4, जिसे मैं रिटायरमेंट स्टेज बोलता हूँ, ये एज 60 के बाद आती है, जब तक आप रहते हैं। इस स्टेज में आपकी एक्टिव इनकम 0 हो जाती है और आपके खर्चे रहते हैं, आपके मेडिकल एक्सपेंस बढ़ते जाते हैं, हो सकता है बहुत स्पीड से बढ़ते जाते हैं। इन चारों स्टेजेस को समझने के बाद आप ये जान गए होंगे कि ये चारों स्टेजेस आपस में इंटर रिलेटेड है। स्टेज सेकंड स्टेज 3 और 4 का बैकबोन बनती है। दोस्तों, स्टेज सेकंड अपने आप में बहुत खतरनाक स्टेज है। इसी स्टेज में आपको कई तरह के विकार आएंगे, जिसमें जैसे जीने के हैं 4 दिन की चांदनी, कल हो ना हो, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। इस तरह के विकारों के कारण आप अनावश्यक रूप से खर्च करना शुरू कर देते हैं और अगर ऐसी स्थिति रहती है तो स्टेज 3 और स्टेज 4 में आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखना पड़ जाता है, क्योंकि उस स्टेज में इतनी कमाई नहीं होती जितनी की आपके खर्चे होते हैं। अब हम बात करेंगे कौन सा कारण है जो हमें बचत करने से रोकता है। मेरी नज़र में दोस्तों सबसे बड़ा कारण है दिखावा। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं 2 तरह के इंसान होते हैं, एक जो अमीर दिखता है और एक जो अमीर होता है। दोस्तों, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति BMW कार खरीदता है, वो उसकी कीमत है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए की कार से वो पूरी दुनिया में अमीर दिखेगा, 50 लाख से अमीर दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में, वास्तविकता में वह अपनी 50 लाख की प्रोडक्टिव एसेट कम कर रहा है और वह 50 लाख से गरीब हो रहा है। दोस्तों, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन यह हकीकत है। दोस्तों, जो अमीर होते हैं उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो नहीं होते उन्हें दिखाना पड़ता है। दोस्तों, दिखावा एक चैन है जो कभी भी रुकने वाली नहीं है। पहले आपके पास घर नहीं है, आपको घर लेना होगा। घर लेंगे, उसके बाद आपको 1 BHK की जगह 2 BHK चाहिए, 2 BHK की जगह 3 BHK चाहिए, 3 BHK की जगह 4 BHK चाहिए, और इसकी कोई लिमिट है ही नहीं। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, वॉरेन बफेट आज भी कई साल पुराने घर में रहते हैं और कई साल पुरानी गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं।
दोस्तों मार्क जुकरबर्ग एक साधारण सा टी शर्ट, हमेशा प्लेन टी शर्ट, उसके रंग बदलते रहते हैं, वो पहन के ही स्टेज पर और कहीं पे भी आपको वही पहन के ही दिखेंगे। दोस्तों हम उनके सामने क्या है? कुछ भी नहीं। किससे दिखावा कर रहे हैं? किसको दिखावा कर रहे हैं? दोस्तों दिखावे को छोड़कर सेविंग पे ध्यान दीजिए। यही है जो आपको अपने सपने साकार कर सकेगी, आपको अपने जीवन की खुशियां, रियल खुशियां दे पाएगी। दिखावे से कोई सेटिस्फाई नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे 4 ऐसे रूल के बारे में जो हर आदमी को स्टेज सेकंड में फॉलो करने चाहिए। रूल नंबर 1, नो EMI। किसी भी तरीके की EMI में आपको इस स्टेज में बाउंड नहीं होना है। नो EMI, नो क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरह के लोन में आपको बाउंड नहीं होना है। रूल नंबर 2, आपको अपनी इनकम का 30 से 40% तक सेव करना ही करना है। कैसे भी अपने खर्चों को मैनेज कीजिए, 30 से 40% आप सेव कीजिए। रूल नंबर 3, आपको अपना बजट इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस करना है। ये आप अपना मूल मंत्र बना लीजिए दोस्तों कि जितनी मेरी इनकम है उसमें से सेविंग को अलग करके जो बचता है उसमें ही खर्चा करना है। ये आपका मूल मंत्र होना चाहिए। और रूल नंबर 4, आप स्किल डेवलपमेंट पे काम कीजिए। दोस्तों आप खुद और अपनी स्पाउस के लिए ऐसी हर दिन ऐसे प्रयास कीजिए जिसकी आपकी स्किल बढ़े। दोस्तों आज IT का युग है और इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतने अवसर है कि आप इतनी तरह की इनकम जनरेट कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप डेली बेसिस पे स्किल पे काम कीजिए, बहुत जबरदस्त परिवर्तन आएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो दोस्तों कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मैं आगे बढ़ पाऊं तो इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।